First chapter, Introduction to Accounting. It is the first chapter of financial accounting. So we will talk about first the definition and meaning of accounting. Definition and meaning में difference है. अगर आप लोगों को मालूम हो तो अच्छी बात है, नहीं मालूम हो तो मैं बता देती हूँ. Definition is what, जब किसी एक specific person ने किसी चीज़ को define किया होता है तो वो definition होती है. किसी specific person ने जब कोई specifically किसी चीज़ को समझाया होता है तो that is what definition, and meaning is general meaning. Okay, so what is the meaning of accountancy? तो अकाउंटिंग जो है लैंग्वेज है हमारे बिजनेस की, जो भी हम बिजनेस करते हैं उसकी एक लैंग्वेज है इन टर्म्स ऑफ मनी, क्योंकि ये बेसिकली जो है कंसर्न होती है फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस के साथ में. ओके, फिर इसको समराइज करना और देन उसको हमारे इंटरेस्टेड यूज़र, मतलब हमारी जो फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन है, बिजनेस की जो भी फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन है, उसके कुछ इंटरेस्टेड यूज़र्स भी होते हैं. जैसे हमने किसी से अगर लोन लेके रखा है या किसी ने हमसे लोन लेके रखा है, हमने अपने शेयर्स डिबेंचर्स वगैरह इशू करके रखे हैं, तो जिन लोगों ने शेयर्स या डिबेंचर्स खरीदे हुए हैं, सिक्योरिटीज़ हमारी ऑर्गेनाइजेशन की खरीदी हुई हैं, तो वो इस इंफॉर्मेशन के इंटरेस्टेड यूज़र हो सकते हैं. तो इन इंटरेस्टेड यूज़र को हमारे फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स का समरी और इंफॉर्मेशन कम्युनिकेट करना भी अकाउंटेंसी का ही हिस्सा होता है. अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट्स, इन्होंने बोला है कि अकाउंटिंग इज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, classifying and summarizing in a significant manner and in terms of money, transactions and events which are in part at least of a financial character and interpreting the result thereof. इसको समझते हैं. इन्होंने क्या बोला है, अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट्स, इन्होंने कहा है कि जो हमारा अकाउंटिंग है वो क्या नाम से, जो हमारा ट्रांजैक्शंस है और जो भी इवेंट्स है उसको रिकॉर्ड करता है, क्लासीफाई करता है एंड समराइज करता है एक सिग्निफिकेंट मैनर में इन टर्म्स ऑफ मनी, इन टर्म्स ऑफ मनी, जो कि कम से कम फाइनेंशियल कैरेक्टर के ही होने चाहिए, और फिर उनके रिजल्ट को भी इंटरप्रिटेट करता है. और डिटेल में समझते हैं. अकाउंटिंग एक आर्ट है, एक कला है, जहाँ पे हम लोग फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस का मतलब है वो ट्रांजैक्शंस जो कि रिलेटेड होते हैं मनी से, जहाँ पर मनी कहीं ना कहीं इन्वॉल्व होता है, तो उन ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करना इन पेपर और इन अ इलेक्ट्रॉनिक वे, उनको रिकॉर्ड करना, देन उसके बाद में उसको क्लासिफाई करना. क्लासिफाई करने का मतलब क्या है? क्लासिफाई करना मतलब किस तरह का ट्रांजैक्शन है. ये क्लासिफिकेशन भी हम पढ़ेंगे कि किस किस तरह के ट्रांजैक्शन होते हैं. आपने कैश में कोई ट्रांजैक्शन किया है या क्रेडिट में कोई ट्रांजैक्शन किया है या बोरोइंग्स की है या बैंक से विड्रॉवल किया है, किस किस तरह, क्योंकि ये सारे क्लासिफिकेशंस होते हैं. देन इसके बाद इनकी एक समरी बनाएंगे ताकि जब भी आप एक देखना चाहें अपने अकाउंट्स को तो फिर आपको समझ में आए कि ये किस तरह का ट्रांजैक्शन है. दैट समरी हेल्प्स इन दैट. और फिर इसके बाद में जो हमारे ये जो भी ट्रांजैक्शंस होते हैं ये फाइनेंशियल कैरेक्टरिस्टिक, इनका जो कैरेक्टरिस्टिक है वो फाइनेंशियल ही होना चाहिए. एंड देन इसके बाद में इसका रिजल्ट इंटरप्रिटेट करना है. अकाउंटिंग इसका भी काम करेगा. सो अकाउंटिंग जो है आर्ट है, एक कला है फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने की, क्लासीफाई करने की, समराइज करने की, जो कम से कम फाइनेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स के होंगे, और इसके बाद इनका रिजल्ट को इंटरप्रिटेट करने का. इंटरप्रिटेट करने का मतलब ये है कि जो भी इसका कंक्लूजन निकल रहा है उसको समझाने का काम, उसका मतलब निकालने का काम भी अकाउंटिंग ही करता है. तो दैट इज़ व्हाट अकाउंटिंग इज. Okay, now we will talk about characteristics of accounting. Characteristics क्या होते हैं? कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब क्या है? फीचर्स का मतलब क्या है? जब हम लोग बात करते हैं तो मतलब अकाउंटिंग क्या है, उसके कौन कौन से एलिमेंट्स है जिससे वो अकाउंटिंग बनती है. ठीक है, तो दैट इज़ व्हाट इट्स फीचर और कैरेक्टरिस्टिक्स और नेचर. ओके, तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग किस बारे में बात करता है? कैरेक्टरिस्टिक्स में हमारा पहला कैरेक्टरिस्टिक है अकाउंटिंग का कि यहाँ पर हम लोग फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन एंड इवेंट्स को आइडेंटिफाई करते हैं. सबसे पहला सबसे पहला जो है हमारा कैरेक्टरिस्टिक यही है अकाउंटिंग का कि जो भी ट्रांजैक्शन या इवेंट
स्टेटमेंट्स हुए हैं वो फाइनेंशियल नेचर के हैं या नहीं हैं, हम सबसे पहले उसको आइडेंटिफाई करेंगे। उसको आइडेंटिफाई करेंगे मत क्यों करेंगे? क्योंकि अकाउंटिंग में सिर्फ वही ट्रांजैक्शन या इवेंट्स रिकॉर्ड होते हैं जो कि फाइनेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स के हों, जो कि इन टर्म्स ऑफ मनी हो। दैट इज़ वाई हम लोगों को फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन एंड इवेंट्स को आइडेंटिफाई करना पड़ता है अगर हम लोगों को उसे अकाउंट्स में रिकॉर्ड करना है तो। देन इसके बाद सेकंड कैरेक्टरिस्टिक है हमारा कि हमें जो ट्रांजैक्शन मेजरिंग द आइडेंटिफाइंग ट्रांजैक्शन, मतलब क्या बात कर रहे हैं ये लोग कि अकाउंटिंग जो है ट्रांजैक्शन को मेजर करता है। मेजर करता है मतलब क्या? मेजर करने का मतलब है कि उसकी मॉनेटरी वैल्यू क्या है, उस ट्रांजैक्शन की वैल्यू क्या है ना? कि और वो हमेशा टर्म मनी के टर्म में ही मेजर किए जाएंगे क्योंकि फाइनेंशियल कैरेक्टरिस्टिक होना चाहिए। तो मतलब जैसे हम लोगों ने बोला कि मैंने एक पेन खरीदा, तो पेन की वैल्यू क्या है? 10 रुपये। तो दैट इज़ व्हाट द ट्रांजैक्शन का मेजरमेंट, दैट 10 रुपये इज़ द ट्रांजैक्शन का मेजरमेंट। ओके, अब थर्ड कैरेक्टरिस्टिक है हमारा रिकॉर्डिंग। रिकॉर्डिंग हमने देखा अभी इस डेफिनेशन में कि अकाउंटिंग इज़ द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, है ना? तो ये रिकॉर्ड करना मतलब जो भी हमारे बिजनेस ट्रांजैक्शंस हैं, बिजनेस के हमारे जो भी ट्रांजैक्शन हैं दैट आर ऑफ फाइनेंशियल कैरेक्टरिस्टिक, उनको रिकॉर्ड करना ये भी एक आर्ट है जो कि अकाउंटिंग की है ना? कहाँ पर? बुक्स ऑफ अकाउंट्स में। बिजनेस के जो भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स होंगे उसको उसमें रिकॉर्ड करना। किस चीज़ को रिकॉर्ड करना? बिजनेस ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करना। तो रिकॉर्डिंग इज द प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग बिजनेस ट्रांजैक्शंस ऑफ फाइनेंशियल कैरेक्टर। रिकॉर्डिंग क्या है? प्रोसेस है ऑफ रिकॉर्डिंग बिजनेस ट्रांजैक्शन ऑफ फाइनेंशियल कैरेक्टर। फाइनेंशियल कैरेक्टर जो फाइनेंशियल कैरेक्टर के जो बिजनेस ट्रांजैक्शन है उनको रिकॉर्ड करना, ठीक है, इन द बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। मतलब जो ओरिजिनल एंट्री की जो बुक्स होंगी, जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स होंगी, उसमें रिकॉर्ड करना। ठीक है, ये थर्ड कैरेक्टरिस्टिक था, दैट इज रिकॉर्डिंग। नाउ फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक इज क्लासिफाइंग। क्लासिफिकेशन करना है मतलब हमें सिमिलर ट्रांजैक्शन को एक एक जगह पर लेना है। मतलब अगर कैश वाले हैं तो उनका एक अलग क्लासिफिकेशन हो जाएगा, कोई चीज़ हमने उधार में या फिर क्रेडिट पे लेके रखी है तो उसका एक अलग ट्रांजैक्शन हो जाएगा, लोन लेके रखा है तो उसका एक अलग ट्रांजैक्शन हो जाएगा, बैंकिंग ट्रांजैक्शन है तो उसका एक अलग हमारा क्लासिफिकेशन हो जाएगा। सो दैट इज़ अनदर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अकाउंटिंग, दैट इज़ क्लासिफिकेशन। इसके बाद बात करते हैं समराइजिंग की। समराइजिंग इज़ द फिफ्थ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अकाउंटिंग। ये क्या बोलता है कि यहाँ पर हम लोग क्लासिफाइड डेटा को प्रेजेंट करते हैं जो कि हम लोग मतलब इंटरनल और एक्सटर्नल हर तरह के यूज़र्स जो हैं उसको समझ पाएँ, है ना? उन अकाउंटिंग स्टेटमेंट्स को क्या समझने में उनको आसानी हो। समरी हम लोगों को इस तरह की बनानी है उस ट्रांजेक्शन की कि हर कोई समझ पाए उसको, चाहे वो इंटरनल हो चाहे एक्सटर्नल में हो। देन इसके बाद में एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन। जो फाइनेंशियल डेटा है फाइनेंशियल डेटा जो है उसको एनालाइज किया जाएगा, इंटरप्रिटेट किया जाएगा ताकि जो यूज़र्स हैं उस फाइनेंशियल डेटा के, जैसे मैंने जो बोला था कि इंटरेस्टेड यूज़र, शेयर होल्डर्स, डिबेंचर होल्डर्स, बैंक्स, क्रेडिटर्स, है ना, हम लोग खुद, ठीक है, मतलब जो बिज़नेस के ओनर्स हैं वो लोग खुद, तो फाइनेंशियल डेटा जो है वो एनालाइज करता है या इंटरप्रिटेट भी करता है ताकि जो फाइनेंशियल डेटा के जो यूज़र्स हैं वो एक मीनिंगफुल जजमेंट उसका समझ पाएँ कि हमारी जो बिज़नेस है उसका फाइनेंशियल पोजीशन कैसा है, उसका फाइनेंशियल परफॉर्मेंस कैसा है, उसकी फाइनेंशियल साउंडनेस कैसी है। और ये जो एनालिसिस है वो हेल्प करती है ताकि आप फ्यूचर में प्लान कर पाओ एक बेटर वे में। अब चाहे वो बिज़नेस के ओनर हों या इन्वेस्टर्स हों या फिर बैंक्स हों। अगर देखो बैंक्स हैं तो वो लोग क्या इस मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट से क्या समझ पाएंगे कि इनका क्रेडिट वर्दीनेस कैसा है। क्रेडिट वर्दीनेस का मतलब क्या है कि अगर इन्होंने कोई लोन लेके रखा है तो वो इसको रीपे करने के लिए लायक है भी कि नहीं है ना? तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट से उनको ये चीज़ पता चलेगी। और जैसे हम लोग हैं जो इन्वेस्टर्स होते हैं, हम लोग उसमें देखेंगे कि उन लोगों का फाइनेंशियल परफॉर्मेंस कैसा है, उनकी फाइनेंशियल साउंडनेस फर्म है और वीक है।
तो इससे हम लोग को समझ में आएगा कि हम लोग को कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए. दैट इज़ व्हाट एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन. ना सेवेंथ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अकाउंटिंग इज कम्युनिकेशन. कम्युनिकेशन का मतलब क्या है कि जो हमारे इंटरेस्टेड यूज़र हैं फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन के, उनके पास में हमें अपने फाइनेंशियल अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन है उसको हमें अप्रोप्रिएट टाइम पर उन लोगों के सामने प्रेजेंट करना होता है, कम्युनिकेट करना रहता है, ताकि उसके बेसिस पर कुछ डिसीजंस लिए जा सकें. अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन मस्ट बी प्रोवाइडेड इन टाइम एंड प्रेजेंटेड टू द यूजर्स, ताकि डिसीजंस लिए जा सके सही समय पर. हर किसी भी तरह का डिसीजन जो ऑर्गेनाइजेशन के लिए ज़रूरी है, बिजनेस के लिए ज़रूरी है, वो सही टाइम पर लिए जाएं. सो इट इज़ व्हाट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अकाउंटिंग. इसके बाद हम बात करेंगे अकाउंटिंग की प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग. तो जैसे हम लोगों ने कैरेक्टरिस्टिक्स में देखा, वही हमारी अकाउंटिंग प्रोसेस में भी है. जैसे सबसे पहली बात इन लोगों ने बताई है कि फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस, मतलब हमें ये आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि ट्रांजैक्शंस कौन कौन से ऐसे हैं जो फाइनेंशियल नेचर के हैं, उन्हीं को हम लोग अकाउंटिंग में रिकॉर्ड कर पाते हैं. देन इसके बाद उन ट्रांजैक्शंस को हम लोग रिकॉर्ड करेंगे. सबसे पहले हम आइडेंटिफाई करेंगे कि फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस इन टर्म्स ऑफ मनी कौन कौन से हैं. देन इसको आइडेंटिफाई करने के बाद में हम लोग रिकॉर्ड करेंगे मतलब उनको बुक्स ऑफ अकाउंट्स में लिखेंगे. फिर इसके बाद उसको क्लासिफाई किया जाएगा, मतलब सिमिलर टाइप के जो ट्रांजैक्शंस होंगे उनको एक एक जगह पे हम लोग क्लासिफाई करेंगे. क्लासिफिकेशन विल बी मतलब उसमें ये रहेगा जिस जिस नेचर के भी हमारे ट्रांजैक्शंस रहे होंगे, चाहे वो क्रेडिट नेचर का हो, एक्रूअल नेचर का हो, कैश नेचर का हो, बैंकिंग ट्रांजैक्शन हो, उस बेसिस पर क्लासिफिकेशन हो जाएगा. क्लासिफिकेशन करने के बाद में समराइजिंग होगी. जो भी हमारा रिकॉर्डिंग हुआ है और क्लासिफिकेशन हुआ है, उसकी समरी हम लोग लिखेंगे ताकि सभी लोग उसको आसानी से समझ पाएँ और ये पता चल पाए कि ट्रांजैक्शन है किस बारे में. क्योंकि जो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट हम लोग दिखाएंगे वो सब लोग नहीं समझ सकते हैं. जिन लोगों ने अकाउंटेंसी पढ़ी हुई है या जिनको थोड़ा बहुत नॉलेज होता है उनको ये समझ में आ जाएगा, बट हम लोग जो बुक्स में एंट्री करते हैं वो प्रोबेबली सबको समझ में नहीं आ सकती है. तो उसकी एक समरी उसमें लिखी जाएगी. फिर उसके बाद में उसको एनालाइज किया जाएगा और इंटरप्रिटेट किया जाएगा. एनालाइज किया जाएगा मतलब देखेंगे कि सही है कि नहीं है और ट्रांजैक्शन कहना क्या चाह रहा है. फिर उसके बेसिस पर उसको इंटरप्रिटेट करेंगे ताकि फाइनेंशियल डेटा जो है एक मीनिंगफुल जजमेंट दे पाए, मीनिंगफुल हो पाए जो यूज़र्स हैं, इंटरेस्टेड यूज़र्स हैं उनके लिए. इसके बाद में कम्युनिकेट करेंगे जो अकाउंटिंग मतलब जो भी हमने अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन हमने बनाई है उसको कम्युनिकेट करेंगे ताकि समय पर जो भी डिसीजंस हैं वो हम लोग ले सकें उस अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन के बेसिस पर. सो दैट इज़ ऑल अबाउट द प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग विच इज़ सिमिलर टू द कैरेक्टरिस्टिक, बस हमने उसको प्रोसेस में कन्वर्ट कर दिया है. सो दिस इज़ व्हाट द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ अकाउंटिंग, दैट इज़ मीनिंग एंड डेफिनेशन हमारा हुआ है यहाँ पर, कैरेक्टरिस्टिक्स हुआ है अकाउंटिंग का, एंड इसके बाद में प्रोसेस हुआ है अकाउंटिंग का. तो प्रोसेस भी हमने देख लिया है.